नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी अग्नि शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग के साथ आज नई दिल्ली में 14वीं विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता कर रहे डॉक्टर एस जयशंकर। सिल्क यारा सुरंग राहत अभियान घटनास्थल पर पहुंची वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव कार्य जारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। इजरायल ने लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठनों की सूचना में शामिल किया। सूर्य कुमार यादव गुरुवार से विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में भारत का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग के बीच आज नई दिल्ली में 14वीं विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता चल रही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इस बातचीत से रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ेगी। बातचीत में दोनों नेता व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत सहयोग का जायजा लेंगे तथा आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। उन्होंने कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्शल के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता में यह सह अध्यक्षता की। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से 1,760 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की गई है। यह 2018 में इन 5 राज्यों मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जब्त की गई लगभग 215 करोड़ रुपए राशि की सामग्री से बहुत अधिक है। अब तक तेलंगाना में सबसे अधिक 659 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की गई। राजस्थान में 650 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश में 323 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया गया। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। बचाव अभियान में और तेजी लाने के लिए सुरंग के ऊपरी हिस्सों से वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन घटनास्थल पर पहुंच गई है। हिम पर फंसे हुए मजदूरों से बचाव दल ने एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी कैमरा के जरिए बातचीत की और सुरंग के भीतर सभी मजदूर सुरक्षित हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सुरंग और भूमिगत स्थल संगठन के अध्यक्ष आर्नल्ड डिक्स दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि जल्द ही सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। दिलचस्प है कि बचाव कर्मियों ने सुरंग के भीतर 6 इंच का पाइप डालने में सफलता पाई है। इस पाइप के जरिए फंसे मजदूरों तक भोजन, पानी, ऑक्सीजन और दवाइयों सहित सभी सामग्री सुरंग के भीतर पहुंचाई जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा, जितेंद्र सिंह, मुकुल वासनिक और सीपी जोशी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र का मुख्य बिंदु किसानों के लिए स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी कानून लगाना है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाएगी। 4 लाख सरकारी नौकरियों सहित 10 लाख युवाओं को रोजगार
दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरियों का नया कैडर बनाया जाएगा। गैस सिलेंडर जो अभी 500 रुपए में मिलता है उसे बीपीएल, एनएफएसए और उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए हटाकर 400 रुपए कर दिया जाएगा। राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून लाकर निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी जाएगी। मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार को 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुफ्त लोन उपलब्ध कराने के लिए मर्चेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। 100 तक की आबादी वाले गांव कस्बों को सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक गांव और शहरी कार्ड में सुरक्षा कार्ड तैनात किए जाएंगे। आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिया जाएगा। जातीय जनगणना कराई जाएगी। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने घोषणा पत्र के सभी बिंदुओं को लागू करने का आश्वासन दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सेना मेला का आयोजन किया। यह डिजिटल प्रदर्शनी है जिसमें विशेष दृश्य सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज गोवा की कला अकादमी में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में सामाजिक मुद्दों, महिला सशक्तिकरण, वर्चुअल रियलिटी सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। साथ ही इसमें संगीत, डिजिटल पहेली और प्रकाशन विभाग की पुस्तकें भी प्रदर्शित की गई है। इस प्रदर्शनी के जरिए फिल्म प्रेमियों को फिल्मों के बारे में जानकारी हासिल करने का मौका मिलेगा। इसमें प्रवेश के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही गोवा में अंजुना समुद्र तट, रविंद्र ओपन लॉन और मार समुद्र तट सहित 3 स्थानों पर आम लोगों के लिए फिल्मों का मुक्ताकाशा प्रदर्शनी किया जा रहा है। इसके अलावा कारवा, शिग्मोत्सव, गोवा कार्निवल, सेल्फी पॉइंट और फिल्म समारोह से जुड़ी सामग्रियों की बिक्री की भी व्यवस्था है। इजरायल ने लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठनों की सूचना में शामिल किया है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमलों के 15 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ऐसे समय में इजरायल दूतावास ने बयान जारी करा के कहा है कि इजरायल ने यह कदम स्वयं उठाया है, न कि भारत सरकार के किसी अनुरोध पर। लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठनों की सूचना में शामिल करने के निर्णय के बारे में दूतावास ने बताया कि आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर मिलकर लड़ने की साझा प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए ऐसा किया गया है। इजरायल के दूतावास ने कहा है कि लश्कर-ए-तैयबा पर खूंखार और निंदनीय आतंकवादी संगठन है जो सैकड़ों भारतीय नागरिकों और अन्य लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। 26 नवंबर 2008 को इनकी जघन्य कार्रवाई की याद अमन चैन की इच्छा रखने वाले सभी देशों और समाज के दिलों में अभी भी बरकरार है। इजरायल ने मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों, उन घटना के बारे में बचे लोगों और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है जो शांतिपूर्ण भविष्य के लिए एकजुट है। पाकिस्तान से संचालित होने वाली लश्कर-ए-तैयबा का प्राथमिक उद्देश्य कश्मीर में भारतीय सैनिकों पर हमला करना है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसकी पहचान पाकिस्तान की मदद से काम करने वाले घातक आतंकवादी संगठन के रूप में बनी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ही इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। भारत और अमेरिका के दबाव के बाद 13 जनवरी 2002 को पाकिस्तान ने इस पर औपचारिक रूप से पाबंदी लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका ने इजरायल और हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम समझौते पर सहमति की खबरों से इनकार किया है। यह एक आधिकारिक वक्तव्य में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एड्रिन वॉटसन ने बताया कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका इसके लिए पूरे प्रयास करता रहेगा। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित इजरायल हमास युद्ध में 5 दिन के विराम का दावा करने वाले रिपोर्ट के बाद स्पष्टीकरण जारी किया है। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इजरायल, हमास और अमेरिका प्रयोग के तौर पर एक समझौते पर सहमत हुए हैं। इस समझौते के द्वारा 50 या उससे अधिक बंधकों को छोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाएगा और 5 दिन के लिए युद्ध विराम होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।